वेलकम बैक। जस्टिन ट्रूडो और इनकी चीफ ऑफ स्टाफ WE चैरिटी कॉन्ट्रैक्ट देने में अपने किरदार से मुताल्लिक वजाहत के लिए जुमेरात को हाउस ऑफ कॉमन्स की फाइनेंस कमेटी के सामने पेश होंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और इनकी चीफ ऑफ स्टाफ वी चैरिटी से मुतालिक गवाही देंगे। जस्टिन ट्रूडो और इनकी चीफ ऑफ स्टाफ कैटी टेलफोर्ड WE चैरिटी को $900 मिलियन के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट देने में अपने किरदार से मुतालिक वजाहत के लिए जुमरात को हाउस ऑफ कॉमन्स की फाइनेंस कमेटी के सामने पेश होंगे। कैनेडियन वजीर आजम शाम 3 बजे से 4 बजे तक कमेटी के सवालात के जवाब देंगे, जबकि उनकी चीफ ऑफ स्टाफ कैटी टेलफोर्ड की समाअत 4:15 से 5:15 तक होगी। वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत की जानिब से WE चैरिटी को $900 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट देने के मामले के बाद वजीर आजम और वजीर खजाना के मज़कूरा तंजीम से ताल्लुकाती खबरें मंजर आम पर आई थीं, जिसके बाद वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो, वजीर खजाना और वफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद और दबाव का सामना है, जबकि एथिक्स कमिश्नर की जानिब से वजीर आजम और वजीर खजाना के खिलाफ तहकीकात का ऐलान किया गया है। जुलाई के आगाज में WE चैरिटी ने हुकूमती मुआहदे से दस्तबरदारी का ऐलान किया था, जब हुकूमत को तनकीद का सामना करना पड़ा था, जबकि अपोजिशन जमातों ने कैनेडियन वजीर आजम और वजीर खजाना के इस्तीफे का मुतालबा भी किया था। दाइश से मुतासर होकर टोरंटो कैनेडियन टायर स्टोर पर हमला करने वाली खातून ने धमकी दी है कि वो एक और दहशतगर्द हमला करेगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में हमला करने वाली दाइश की मुबैना एहलकार ने एक बार फिर हमले की धमकी देते हुए पैरोल से इनकार कर दिया। दाइश से मुतासर होकर टोरंटो कैनेडियन टायर स्टोर पर हमला करने वाली खातून ने धमकी दी है कि वो एक और दहशतगर्द हमला करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिहाब दुकमोश की जानिब से पैरोल ऑफिसर को लिखे गए नोट में कहा गया है कि अगर मुझे रिहा किया गया तो मैं दोबारा दहशतगर्द हमला करूंगी। अपनी हुकूमत को बता दो कि मुझे वापस मेरे मुल्क शाम भेजे। पैरोल बोर्ड ऑफ कैनेडा के एक फैसले के मुताबिक रिहाब ऐसा मुतअद्दिद बार कर चुकी है। फैसले में कहा गया है कि किसी दहशतगर्द तंजीम से आपकी वाबस्तगी और दहशतगर्द हमले के इशारे देने के बाद पैरोल की इजाजत देना नामुनासिब होगा। पैरोल बोर्ड के फैसले ने इन खदशात की एक लंबी फहरिस्त तैयार की है, जिसमें बहुत से अफराद में मुबैना तौर पर दाइश के लिए हिमायत जारी रखी हुई है और पता चला था कि इनकी रिहाई मुआशरे के लिए खतरा बन सकती है। 34 साला डेंटल नर्स दुकमोश को 14 फरवरी 2019 में दहशतगर्दी में मुलविस होने और असला रखने के इल्जाम में सजा सुनाई गई थी। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड की जानिब से ब्रैम्पटन में एक पार्टी में 200 अफराद की शिरकत पर अफसोस का इजहार किया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड की जानिब से ब्रैम्पटन में एक पार्टी में 200 अफराद की शिरकत पर अफसोस का इजहार किया गया है, जबकि इन्हें लापरवाह करार दिया है। उनका कहना था कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जरूरत है। सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनान ने हमारी हिफाजत के लिए 24 घंटे काम किया। आपके पास पुलिस की हिफाजत है, हंगामी खिदमात हैं और आप अहमकाना हरकत करके समझते हैं कि कुछ नहीं होगा। घर के मालिक पर एमरजेंसी और शहरी तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के तहत इल्ज़ाम आयद किया गया है। अगर जुर्म साबित होता है तो इस पर $750 से $1 लाख तक जुर्माना आयद किया जाएगा। डग फोर्ड ने वफाक और सूबाई हुकूमत की जानिब से ओंटारियो की मुकामी हुकूमतों और ट्रांसिट सिस्टम की कोरोना वायरस के बाद बहाली के लिए $4 बिलियन की फंडिंग का ऐलान कर दिया। इस रकम की मदद से शेल्टर्स, फूड बैंक, पब्लिक हेल्थ और ट्रांजिट सिस्टम की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। मीडिया को ब्रीफिंग में वजीर आला का कहना था कि ओंटारियो के लिए ये एक बेहतरीन डील है। $2 बिलियन के करीब रकम पब्लिक ट्रांजिट के लिए मुख्तस की जा रही है और इस फंडिंग में वफाक और सूबाई हुकूमत यकसा अपना हिस्सा डालेगी। रकम का एक हिस्सा कोरोना वायरस की टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और डाटा मैनेजमेंट पर भी खर्च किया जाएगा। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,901 तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर तेजी देखने में आ रही है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,14,597 हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,901 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 58,728 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 5,667 तक जा पहुंची है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 38,799 अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,764 है। अल्बर्टा में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा देखने में आ रहा है, जिस पर हुक्काम ने तशवीश का इजहार किया है, जबकि इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से अहम इकदाम किए जा रहे हैं। सूबे भर में 10,390 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 186 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 3,500 अफराद कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 193 हो गई है।
चीनी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि कनाडा अमेरिका के सियासी मकासद को वाज़ेह तौर पर समझ सकेगा और मुनासिब अंदाज में मैंग वेंगज़ू के मामले से निपटेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कनाडा की अदालत के जरिए सामने आने वाले सबूतों से ये जाहिर होता है कि मैंग वेंगज़ू के वाक़ये को अमेरिका ने कनाडा और अमेरिका के हवालगी के मुआहदे के जरिए चीनी हाईटेक कंपनियों खासकर हुआवे कंपनी की हौसला शिकनी करने के लिए गलत अंदाज में इस्तेमाल किया और इस तमाम वाक़ये को एक संगीन सियासी मामला बनाया। उनका कहना था कि इस वाक़ये से चीन कनाडा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया गया है। हमें उम्मीद है कि कनाडा अमेरिका के सियासी मकासद को वाज़ेह तौर पर समझ सकेगा और मुनासिब अंदाज में इस मामले से निपटेगा। अमरीकी सदर ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रॉबर्ट ओब्रायन में कोरोना की तशख़ीस हुई है। उन्होंने ट्रंप के साथ 2 हफ्ते कबल मियामी का सफ़र किया था। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रॉबर्ट ओब्रायन में कोरोना की तशख़ीस हुई है। उन्होंने ट्रंप के साथ 2 हफ्ते कबल मियामी का सफ़र किया था। रॉबर्ट ओब्रायन कौमी सलामती के मुशीर गुज़िश्ता हफ्ते यूरोप के दौरे से वापस आए थे। वो कोरोना की तशख़ीस के बाद करंतना में चले गए हैं। वाज़ेह रहे कि अमेरिका में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 40 लाख से तजावुज़ कर गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस से 1,50,000 के करीब अमवात हो चुकी हैं। इधर अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद न्यूयॉर्क से भी तजावुज़ कर गई है। याद रहे कि कोरोना ने दुनिया भर को अपनी लपेट में ले रखा है। वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1.5 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि मुतअद्दिद अफराद अपनी जान गंवा बैठे हैं। सदर ट्रंप ने मास्क पहनकर शुमाली कैरोलिना के शहर मॉर्सवेल में दवासाज कंपनी का दौरा किया, जहां कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन तैयार की जा रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इनका मुल्क वैक्सीन तैयार करके कोरोना वायरस को हरा देगा। सदर ट्रंप ने मास्क पहनकर शुमाली कैरोलिना के एक शहर मॉर्सवेल में दवासाज कंपनी का दौरा किया, जहां कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन तैयार की जा रही है। इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो अमरीकी साइंसी अजमत यानी वैक्सीन के जरिए कोरोना वायरस को शिकस्त दे देंगे। अमरीकी हुकूमत की कोशिश है कि अगले बरस जनवरी तक वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक तैयार कर ली जाएं। दूसरी जानिब अमरीकी बायोटेक कंपनी मॉडर्ना का कहना है कि इन्हें अमरीकी हुकूमत की जानिब से इजाफी फंडिंग मौसूल हुई है, जिसकी बदौलत वो अपनी कोरोना वायरस से वैक्सीन की तैयारी का आखिरी मरहला जल्द मुकम्मल कर सकेंगे। मॉडर्ना को अप्रैल में अमरीकी फेडरल एजेंसी से $483 मिलियन की फंडिंग मौसूल हुई है। इस वक्त मॉडर्ना की वैक्सीन अपनी तैयारी और आजमाइश के पहले मरहले में थी। कोरोना वायरस की मूजी वबा ने दुनिया भर में मुसलसल अपने खूनख्वार पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज इजाफा हो रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की मूजी वबा ने दुनिया भर में मुसलसल अपने खूनख्वार पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,66,47,000 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 6,57,000 हो गई हैं। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहाँ न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा हैं। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 1,50,500 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की तादाद 44,33,410 हो चुकी है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां ये वायरस 87,737 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 24,46,397 तक जा पहुंची है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, जहां कोरोना से 33,448 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा मरीजों की तादाद 14,82,600 हो गई है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 13,350 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 8,16,120 हो चुकी है। साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस की वबा से मजमूई अमवात 7,100 हो चुकी हैं, जहां इस वायरस के अब तक कुल केसेस की तादाद 4,52,529 रिपोर्ट की गई है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 2,760 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 2,69,000 तक जा पहुंची है। चीन में गुज़िश्ता 3 माह के दौरान रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट होने वाले कोरोना केसेस में गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। 24 घंटे में वबा के सबसे ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और नेपाल के वज़ीर ख़ारजा ने गुज़िश्ता रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिसमें कोरोना वबा से निमटने और मईशतों की बहाली के लिए बाहमी तामुन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और नेपाल के वज़ीर ख़ारजा ने गुज़िश्ता रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिसमें कोरोना वबा से निमटने और मईशत की बहाली के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। इस इजलास को खित्ते के ममालिक के दरमियान होने वाली नई सिफबंदी के तौर पर देखा जा रहा है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मसरूफियात की वजह से उनका रिकॉर्ड शुदा बयान वीडियो कॉन्फ्रेंस में सुनाया गया। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर खुसरो बख्तियार ने इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। शाह महमूद कुरैशी अपने बयान में कोरोना वबा की सूरत हाल पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर चीनी वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में शरीक चारों मुल्कों में इस आलमी वबा से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने में मदद मिलेगी। ये कॉन्फ्रेंस इस हवाले से अहमियत की हामिल है कि चीन कुछ हफ्तों से कोरोना वबा के खिलाफ खित्ते में सरकर्दा किरदार अदा कर रहा है। ताहम इन इलाकाई इक़दामात में भारत शामिल नहीं, जो खित्ते में नई सफबंदी को जाहिर करता है। माहिरीन का ख्याल है कि चीन की इस नई पेशरफ से पाकिस्तान को बांग्लादेश समेत खित्ते के दिगर मुल्कों के साथ ताल्लुकात को असर नौ कायम करने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान इस वक्त नेपाल के साथ भी ताल्लुकात को मजीद बेहतर करना चाह रहा है, क्योंकि नेपाल अब भारत के असर और रसूख से आज़ाद हो चुका है। वीडियो कॉन्फ्रेंस इस अमर की गमास है कि चीन इसमें शरीक मुल्कों की कोरोना से मुतासरा मईशतों की बहाली में मदद करना चाहता है, ताकि इसके बाद चीन खित्ते की नई सिफबंदी कर सके, जो जाहिर है भारत और इसके मगरबी इत्तेहादी के लिए बाइसे तशवीश होगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।